जिस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, उसे यदि लोकतंत्र का शोक गीत कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। The dastardly incidents which has happened in West Bengal today, if it is said that this is the swan song of democracy, it should not be inappropriate. पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की असंवेदनशीलता भी अपनी पराकाष्ठा के पार है। आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तरी बंगाल का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का मीडिया में वीडियो अवेलेबल है कि वो कोलकाता में एक उत्सव में नृत्य कर रही हैं। ये दोनों चित्र अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। इससे पूर्व भी दुर्गा पूजा के दौरान 12 लोग इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से मारे गए, परंतु उसके बावजूद भी सरकार के चेहरे पर शिकन नहीं आई और सारे उत्सवों में सहभागिता यथावत रही। अभी जो स्थिति है उत्तरी बंगाल में 28 लोगों के मृत्यु के समाचार और हजारों लोगों के बेघरबार होने की स्थितियां हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सांसद और विधायक उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार जी जान से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस बाढ़ के कार्यों की समीक्षा पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री न सिर्फ जिस प्रकार के वीडियो में नृत्य करती हुई दिख रही वो तो एक पक्ष है, परंतु सेवा कार्य में जुटे हुए हमारे नेताओं पर जिस ढंग का कातिलाना और हिंसक हमला हुआ है वो अपने आप में बहुत दुखद और बहुत खतरनाक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री श्रमिक भट्टाचार्य, हमारे विधायक श्री शंकर घोष और ट्राइबल समुदाय से आने वाले हमारे दूसरी बार के सांसद श्री खगेन मुर्मू पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ है, उनका जो रक्त रंजित चेहरा है, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं एकदम खून खच्चर हो जाना, वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कोई पत्थर दिल आदमी होगा जिसका कि हृदय न पिघला हो। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। मैं कह सकता हूं दिस इज द डेफिनिंग साइलेंस फॉर डेमोक्रेसी इफ ऑल दोज इंडी अलायंस मेंबर्स एंड तृणमूल कांग्रेस रिमेन साइलेंट ऑन दिस। और बड़ी दुखद बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता जो जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं वहां और जो सेवा कार्य में लगे थे, श्री खगेन मुर्मू, उनके ऊपर जिस ढंग का हमला किया गया है, इससे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसी अवमानना और तिरस्कार है यह तो समझ में आता ही है, परंतु साथ ही साथ जनजातीय समुदाय, ट्राइबल समुदाय के लिए किस प्रकार की अवमानना और तिरस्कार पश्चिम बंगाल की सरकार में है यह भी समझ में आता है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको ध्यान हो, संदेश खाली में उस अत्याचार की शिकार अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदाय से थी और किस निर्लज्जता पूर्वक उनके अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो अवेलेबल है, मैं तो प्रश्न पूछना चाहूंगा। उस वीडियो में दिखता है कि एक जनजातीय कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी ग्लव्स पहन के डांस कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये ग्लव्स पहन के डांस क्यों कर रही थी?
किस कारण से आपने उन महिलाओं के साथ डांस करते हुए ग्लव्स पहना था? क्या आपके मन में कोई उनके प्रति हेय भाव है जिस कारण से ऐसा किया? इस प्रकार का पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इससे पूर्व जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, तो प्रश्न उठता है कि पहली बार एक ट्राइबल समुदाय की महिला भारत की प्रथम नागरिक बनने जा रही थी, तो उस समय सारे इंडी गठबंधन में से उनके विरुद्ध ये जानते हुए भी कि हार तय है, प्रत्याशी उतारने का निर्णय तृणमूल कांग्रेस ने क्यों लिया? श्री यशवंत सिन्हा जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और आज हमारे जनजातीय समुदाय के वरिष्ठ नेता और दूसरी बार के सांसद, यद्यपि उनके पास सुरक्षा भी थी, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जिस ढंग से हमला करके उनके ऊपर कातिलाना और हिंसक हमला किया है, यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल का शासन निर्लज्ज और निष्ठुर दोनों हो गया है। और इससे मैं कह सकता हूं कि आप सबने वो अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि द रोम वॉज बर्निंग and the Nero was singing. But here the situation is, the Bengal is drowning and Mamta ji is dancing. ये दोनों पिक्चर्स अवेलेबल है और ये हर भारतीय को, हर बंगाली को हृदय को चीरने वाला है। और मैं विनम्रता से कह सकता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं, हिंसाएं बंगाल में दिखाई पड़ रही हैं, ये श्री अरविंदो का बंगाल नजर नहीं आता है, ये रामकृष्ण परमहंस का बंगाल नजर नहीं आता है, स्वामी विवेकानंद का बंगाल नजर नहीं आता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल नजर नहीं आता है, ये शाहिद हुसैन सोहरावर्दी का बंगाल नजर आता है। आज जो भी परिस्थितियां हैं उसमें सर्वप्रथम हम जो लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ और बाढ़ पीड़ितों के साथ हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और लगातार उन सेवा कार्य में जुड़े लोगों के ऊपर हिंसा को बढ़ावा देने और उकसाने के लिए हम इस बात की कठोर भर्त्सना करना चाहते हैं और हम आश्वस्त हैं कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता इस समस्त षड्यंत्र और इस समस्त दुरभिसंधि को देख रही है और वो इसका उचित और एप्रोप्रिएट आंसर आगे चुनावों में देगी। और मैं ममता जी को यह भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, आपके इस अत्याचार, अनाचार, हिंसा से रुकने वाले या झुकने वाले नहीं हैं। हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जिसे इस भद्रलोक को आज पश्चिम बंगाल में हिंसा, उपद्रवीय एलिमेंट्स को साथ में लेना, अनेक प्रकार के कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी तत्वों का संरक्षण देने का जो कार्य तृणमूल कांग्रेस की सरकार के छत्र छाया में किया जा रहा है, दामने रहमत में किया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल की उस भद्रलोक की संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान है। और पश्चिम बंगाल की जनता, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। और संभवतः ममता जी को यह पता लग चुका है कि उनकी हार अवश्य संभावी है, इसलिए उनके कार्यकर्ता खीज और बौखलाहट में इस प्रकार की हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने की खिसियाहट और बौखलाहट दिखा रहे हैं। बंगाल में जिस प्रकार की जंगल राज का तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत किया है, आज हमने उसे फिर से देखा है। खगेन मुर्मू एक ट्राइबल लीडर है। खगेन मुर्मू मालदा नॉर्थ से 2 बार के सांसद हैं और जब आज खगेन मुर्मू जी जलपाईगुड़ी जिले में
नगरकाटा में फ्लड रिलीफ के लिए जा रहे थे। उनके साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर शंकर घोष भी मौजूद थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के आकाओं के कहने पर खगेन मुर्मू जी पर और शंकर घोष जी पर जिस प्रकार का हमला किया है, उसे पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। खगेन मुर्मू जी को सर पे पथराव हुआ है, उनके सर पे चोट आई है। मैं वीडियो देख रहा था, दिल को दहला देने वाला वीडियो है। खून से लथपथ खगेन मुर्मू जी को गाड़ी में हॉस्पिटल लिया जा रहा है। ही इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि खगेन जी की स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर शंकर घोष भी जल्दी स्वस्थ हों। मगर आप चिंता करिए कि दिन दहाड़े बंगाल के अंदर मीडिया वालों के सामने पुलिस की मौजूदगी में एक 2 बार के सांसद के साथ अगर इस प्रकार से मर्डरस अटेम्प्ट हो सकता है, उनको जान से मारने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता और बंगाल की साधारण जनता के साथ ही तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही होगी, जरा आप ये चिंता करिए। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है। असंख्य कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनकी बलि चढ़ी है, उनकी हत्या हुई है। राजनीति के कारण से उनको मार दिया गया है। किसी को पेड़ से लटकाया गया है, किसी को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से फांसी देकर इस प्रकार से दर्शाया गया है मानो उसने सुसाइड किया है। किसी को सड़क के बीच में मार मार के मार दिया गया है। और मैं तो खुद मौजूद था। माननीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब बंगाल गए थे, उस समय उनके काफिले पर जब हमला हुआ था, हम तो खुद मौजूद थे उसमें। जब राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक उनको नहीं छोड़ा जाता है, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा सकती है, उनके गाड़ी और उनके काफिले के ऊपर पत्थर फेंका जा सकता है। ये तो शुक्र है कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ की थी, तो माननीय अध्यक्ष जी बच गए। मगर कोई कोर कसर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने नहीं छोड़ा था कि हमारे अध्यक्ष जी को ही वो उस दिन अटैक करे। और आज एक आदिवासी लीडर, 2 बार के सांसद खगेन मुर्मू को जिस प्रकार से मारा गया है, ये अमानवीय है, ये क्रूरता है, ये बर्बरता है और इसे बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। इसके खिलाफ संविधान के अंतर्गत जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए वो जरूर होके रहेगी। और ये आप याद करिए, संदेश खली किस प्रकार से महिलाओं के साथ उस समय वातावरण बनाया गया था, उनके खिलाफ किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उतर के आई थी, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। अगर एक सांसद, एक विधायक खून से लथपथ नजर आता है तो किस प्रकार से डेमोक्रेसी जीवित है आज बंगाल में। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी दहशत में है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि कल मैं जो नाच रही थी कार्निवल में, कुछ सिने आर्टिस्ट के साथ, कुछ सेलिब्रिटी के साथ, उत्तर बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में फ्लड की स्थिति है, वहां भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, कई लोग मारे गए हैं। Many people have died in North Bengal because of the flood and because of the landslides. Despite that, Mamata Banerjee was dancing to the tunes of some Tollywood music, I believe. और वो जानती है कि इसका असर लोगों के दिलो दिमाग में बहुत खराब गया है। और इसीलिए आज उन्होंने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, हमारे एमएलए के ऊपर हमला करवाया है। और यह क्रूरता हम सब देख रहे हैं। वो वीडियो जिसमें खगेन मुर्मू खून से लथपथ है, वो हमने देखा है। मैं आज कहना चाहता हूं,
कि सदन नहीं चलने देते आप, सड़क पे उतरते हैं आप ये कहते हुए कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है। आज डेमोक्रेसी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सांसदों को मारना, विधायकों को मारना, कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उतारना, महिलाओं की आबरू लूटना, और वह भी केवल चंद घुसपैठियों को बचाने के लिए, माफ करिएगा चंद शब्द गलत से निकल गया, घुसपैठियों को बचाने के लिए ये सब आप जो कर रही हैं, इज दिस डेमोक्रेसी? क्या यह लोकतंत्र है? अपने देश के लोगों को मौत के घाट उतारना, अपने देश के लोगों को खून से लथपथ कर देना ताकि चंद घुसपैठिए, आपकी जो वोट बैंक है घुसपैठिए, उन घुसपैठियों को आप मजबूत कर सको। कहां तक ये जायज है? कहां तक ये ठीक है? ममता जी, आपके नाम में ममता हो सकता है, आपके कृत्य में ममत्व कहीं नहीं है। आपके कृत्य में क्रूरता है। और खगेन मुर्मू कोई बाहरी नहीं है। खगेन मुर्मू भी बंगाल के एक पुत्र है। खगेन मुर्मू आदिवासी समाज के एक स्वाभिमान के प्रतीक है। बंगाल की जनता, भारत की जनता इसका जवाब देगी। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं, मां दुर्गा की भूमि है बंगाल, जहां पर अधर्म पर धर्म की जीत होती है। महालय से शुरू होता है और सिंदूर खेला के साथ समाप्त होता है। उस धरती पर जहां अभी 3 दिन पहले सिंदूर खेला हुआ था, वहां आज रक्त के साथ ममता बनर्जी के कार्यकर्ता खेल रहे हैं। यह मां दुर्गा भी नहीं सहेंगी, यह मां काली भी नहीं सहेगी। दंड मिलेगा, ममता बनर्जी के शासन को दंड मिलेगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।